अगर बुढ़ापे में अपने बहू बेटे से इज्जत पाना चाहते हो तो ये 3 बातें अभी सीख लेना। दर्शक बंधु, एक पिता जब बेटे को गोद में उठाकर उसका पहला कदम सिखाता है तो उसकी आंखों में एक ही सपना होता है, मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा आदमी बने, मेरे नाम को रोशन करे और जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो वही मेरा सहारा बने। लेकिन वक्त की तेज रफ्तार में जब वही बेटा बड़ा होकर अपनी दुनिया बसा लेता है तो वही पिता एक कोने में बैठा सोचता रह जाता है, क्या मैंने जो सपना देखा था वो मेरा भ्रम था? बुढ़ापा कभी उम्र से नहीं आता, बुढ़ापा तब आता है जब अपने अपने नहीं लगते। जब वही बेटा बहू जिनके लिए पूरी उम्र खपा दी वो आज तुम्हारी बातें सुनने में भी थक जाते हैं और उस समय मन में एक टीस सी उठती है, क्या यही समय था जिसका इंतजार था? जिस आंगन में बचपन में बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, अब उसी आंगन में एक बुजुर्ग की आहें गूंजती हैं। चाय का प्याला हाथ में लिए, आंखों में धुंध और दिल में खालीपन लिए, वो बूढ़ा इंसान बस यही सोचता है कि अगर मैंने इतनी मेहनत से सब कुछ बनाया तो आज मेरा सम्मान कहाँ चला गया। इज्जत कोई तिजोरी में रखा हुआ गहना नहीं होती जो वक्त पर निकाल कर पहन लिया जाए। इज्जत तो रोज कमानी पड़ती है और सबसे मुश्किल होता है उसे उन लोगों से कमाना जिन्हें तुमने खुद खड़ा किया हो। बेटा बहू से इज्जत पाना आसान नहीं है, खासकर तब जब वो खुद को समझदार और तुम्हें बीता हुआ कल समझने लगे। पर एक बात समझ लो, वक्त अगर बदलता है तो इंसान भी बदल सकता है। और अगर बुढ़ापे में इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए तो उसके लिए सिर्फ दर्द और आंसू नहीं, समझदारी और आत्मसम्मान चाहिए। और आज की ये कहानी उसी समझ की शुरुआत है। एक ऐसा अनुभव जो हर उस बुजुर्ग ने जिया है जो अपने बच्चों से सिर्फ थोड़ी सी इज्जत और अपनापन चाहता है। लेकिन ये इज्जत मिलेगी कैसे, उसके लिए क्या करना होगा? बस अब उसी मोड़ पर आ चुके हो जहां से जिंदगी की सबसे बड़ी 3 सीखें शुरू होती हैं। सीखें जो अगर समय रहते अपना ली जाए तो बुढ़ापा भी सम्मान से गुजर सकता है। दर्शक बंधु, आपका समय नष्ट न करते हुए कथा आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि गरुड़ पुराण में साफ साफ कहा गया है, चाहे वह कोई कथा हो या कोई सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसीलिए मेरा समस्त भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही नीचे जय माता पिता की लिखकर अपना आशीर्वाद और समर्थन देना न भूलें। तो चलिए अब श्रीहरि की कृपा से कथा आरंभ करते हैं। छोटे से गांव के आखिरी छोर पर, जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू अब भी पवन में घुली रहती थी और प्रभात की पहली किरण जब झोपड़ियों की छतों से टकराकर भीतर प्रवेश करती थी, वहीं एक जर्जर झोपड़ी में रहते थे आरव और उसकी माता शांति देवी। उनका जीवन किसी पुराने सरोवर की तरह बहता था, कभी शीतल, कभी कठिन, पर सदा एक अनकही शांति से भरा, जैसे उन्होंने कष्टों के बीच जीना नहीं बल्कि उन्हें गले लगाना सीख लिया हो। और उन्हीं कठिनाइयों में पला बढ़ा था आरव, एक दुबला पतला मगर तेज नयन वाला बालक। उसकी आंखों में बड़े स्वप्नों की ज्वाला थी और उस ज्वाला को जलाने का ईंधन उसकी माँ की साधना और उसकी खुद की तपस्या थी। प्रति प्रभात जब गांव के बुजुर्ग अपने खेतों की ओर बढ़ते और बालक विद्यालय की ओर दौड़ते, तब आरव अपनी माता के संग एक समय का भोजन बांट कर निकल पड़ता। कभी गांव के पाठशाला में पढ़ने, कभी किसी की गौ माता का गोबर उठाने और कभी मंदिर में जाकर पंडित जी के चरणों में बैठकर कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता। उसकी आत्मा में सदैव यह जिज्ञासा रहती थी कि क्या दरिद्रता से मुक्ति का कोई और मार्ग भी हो सकता है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जो उसे इस माटी से उठाकर नगर की ऊंचाइयों तक ले जा सके? शांति देवी उम्र में तो अधिक नहीं थी, पर जीवन के संघर्षों ने उनके तन को झुका दिया था। चेहरे पर झुर्रियां तो नहीं थीं, लेकिन नेत्रों में वह थकान साफ झलकती थी जो हर दिन एक नया संताप सहने से आती है। और फिर भी उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान होती थी, वो मुस्कान जो केवल वही माताएं धारण कर सकती हैं जिन्होंने अपने आंसुओं को ओढ़नी में बांध लिया हो, ताकि संतान कभी न जाने कि माता अंदर से कितनी टूटी है। आरव को पढ़ने का परम प्रेम था, पर आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह किसी बड़े विद्यालय में प्रवेश पा सके। फिर भी वह गांव के सरकारी विद्यालय में सदैव प्रथम आता। उसकी माता हर दिन मंदिर में दीपक प्रज्वलित करती और प्रभु से यही प्रार्थना करती, हे नाथ, मेरा पुत्र कभी किसी का अन्याय न करे, किसी का हृदय न दुखाए, चाहे संसार उसे कितना भी तोड़े, वह अपने कर्म में सच्चा रहे। गांव के कुछ धनाढ्य जन आरव को तुच्छ दृष्टि से देखते, क्योंकि उनकी दृष्टि में मूल्य केवल संपत्ति का था, श्रम और सच्चाई का नहीं।
परंतु शांति देवी को कोई अंतर नहीं पड़ता था, क्योंकि उनका मानना था कि सच्ची पूंजी धन नहीं, संस्कार होते हैं, और यही ज्ञान वे प्रतिदिन आरव को देती। बेटा, यदि मार्ग लंबा हो तो चिंता मत करना, बस यह देखना कि तूने किसी को धक्का देकर आगे नहीं बढ़ा है, क्योंकि जो दूसरों को गिराकर ऊपर चढ़ते हैं वे एक दिन बहुत ऊंचाई से गिरते हैं, और जब गिरते हैं तो लोग उन्हें थामते नहीं, ठोकर मारते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। वह बोला कि वह नगर में कार्य देने आया है, और जो भी युवक परिश्रमी और सच्चरित्र हो वह उसके संग जा सकता है। गांव के अनेक अभिभावकों ने धन देकर अपने पुत्रों को आगे करवा दिया, लेकिन शांति देवी शांत थीं, क्योंकि उनके पास देने को केवल आशीर्वाद था। जब व्यापारी ने आरव से बात की तो उसकी आंखों में सच्चाई और कुछ कर गुजरने की इच्छा देखकर उसने उसे चुन लिया। रात्रि को आरव माँ के पास आया और बोला, माँ, मैं नगर जा रहा हूँ, वहां कार्य करूंगा, शायद अब हमारी दशा सुधर जाए। शांति देवी ने उसका मस्तक चूमा, नेत्रों में अश्रु लिए कहा, जा बेटा, पर यह मत भूलना कि तू मेरी तपस्या का प्रतिरूप है। तू वहां जो भी करेगा लोग तुझ में मुझे देखेंगे, इसीलिए सदा अपने धर्म और कर्म को थामे रहना। कभी किसी का अनिष्ट मत करना, कभी किसी का हक मत छीनना, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। दुनिया तो चतुराई और चालाकियों से चलती है, लेकिन परमात्मा केवल हमारे कर्म को देखता है। यही वह क्षण था जहां से आरव के जीवन की नई यात्रा आरंभ हुई। एक गरीब माता की दी हुई वह सीख उसके जीवन का सबसे बड़ा शस्त्र बन गई, जिसके सहारे वह अब एक ऐसे संसार की ओर बढ़ रहा था जहां सच्चाई को मूर्खता समझा जाता था और धन को ही भगवान बना दिया गया था। पर क्या आरव अपनी माता के वचनों को निभा पाएगा? क्या वह उस संसार में टिक पाएगा जहां मनुष्य को उसके गुणों से नहीं, उसकी स्थिति से आंका जाता है? जब आरव ने अपनी मां की आंखों में झलकती हुई आशा, चिंता और आशीर्वाद को अपनी आत्मा में समेटा और उस प्रभात की पहली किरण के संग एक छोटा सा झोला कंधे पर डालकर गांव की सीमा लांघी, तब उसके मन में अनेकों भावनाएं एक साथ उमड़ रही थीं। एक ओर अपनी मां से बिछड़ने का दुख, दूसरी ओर एक नई दुनिया में स्वयं को सिद्ध करने की प्रबल इच्छा, और इन दोनों के बीच गहराई से बसी वह शिक्षा जो उसकी मां ने उसे वर्षों तक अपने आंचल में बैठाकर सिखाई थी कि दुनिया चाहे जैसी भी हो, सच्चा वही होता है जो अपने कर्म में अडिग रहता है। भले ही यह संसार उसे देर से समझे, लेकिन ऊपर आकाश में बैठा कोई उसे हर पल देख रहा होता है। नगर की ओर जाते समय व्यापारी, जिसका नाम रघुनंदन था, एक प्रसिद्ध उद्योगपति जो गांव में एक नई फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बना रहा था, वह निरंतर आरव से उसके विचार, उसके संकल्प और उसके सिद्धांतों के बारे में प्रश्न करता रहा। जब जब आरव सरलता से उत्तर देता, रघुनंदन के मुख पर एक धीमी मुस्कान उभर आती, परंतु उसकी आंखों में करुणा नहीं, एक प्रकार की परीक्षा थी, जैसे वह परख रहा हो कि यह बालक जो निर्धनता की छाया में पला है, क्या इस नगर की तेज दौड़ में टिक पाएगा या 2 ही दिनों में थककर लौट आएगा। जब ट्रेन नगर के विशाल प्लेटफॉर्म पर पहुंची और आरव ने पहली बार अपने जीवन में इतनी भीड़, इतनी गाड़ियां, ऊंचे भवन और चमचमाते चेहरे देखे, तो उसका मन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। पर उसी समय उसे मां की वह वाणी याद आई, बेटा, रोशनी जितनी प्रबल होती है उसकी छाया उतनी ही घनी होती है, इसीलिए जहां प्रकाश हो वहां ठहरने से पहले यह देख लेना कि कहीं उसकी परछाई में तू स्वयं को तो नहीं खो रहा। और उसी पल आरव ने अपने अंतर्मन में एक संकल्प किया, मैं इस जगमगाहट में अपने आप को नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों को जीवित रखूंगा। रघुनंदन उसे एक विशाल भवन में ले गया जो उसकी कंपनी का मुख्य कार्यालय था। वहां उसे एक छोटे से कक्ष में ठहराया गया और कहा गया कि अगले दिन से वह ऑफिस में जूनियर स्टाफ के रूप में काम आरंभ करेगा। कार्य कठिन नहीं था, लेकिन समय पर पहुंचना, हर आदेश को श्रद्धा से मानना और हर कार्य में ईमानदारी दिखाना, यही उसकी सच्ची परीक्षा थी। और आरव ने यह परीक्षा पूरे मन, श्रद्धा और निष्ठा से निभाई। न किसी से कोई शिकायत, न कोई लोभ, क्योंकि उसके लिए यह कोई साधारण नौकरी नहीं थी। यह तो मां की तपस्या का फल थी, उसका सपना था, जिसकी पहली सीढ़ी वह अपने सिर झुकाकर चढ़ रहा था। दूसरे ही सप्ताह जब बाकी कर्मचारी देर से आते, झूठ बोलते, एक दूसरे की निंदा करते और बड़े अफसरों के सामने दिखावे की मीठी बातें करते, तब आरव शांति से अपने कर्म में लगा रहता। न वह किसी की चुगली करता, न अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ता। यही बात धीरे धीरे बाकी लोगों को खटकने लगी, क्योंकि जहां सब लोग कपट और चालाकियों से आगे बढ़ने की चाह रखते हैं, वहां एक सत्यप्रिय आत्मा उनकी सारी योजनाओं के सामने एक दर्पण बन जाती है। और फिर आरंभ हुई
उसकी अग्नि परीक्षा। कुछ लोग उसे नीचे दिखाने लगे, जानबूझकर उसके कार्यों में त्रुटि निकालते और वरिष्ठों से डांट दिलवाने की चेष्टा करते। यहाँ तक कि उसके श्रम का श्रेय भी स्वयं लेने लगे। किंतु आरव की आंखों में न अश्रु थे, न ही क्रोध, केवल माँ की वो सिखाई हुई वाणी जो हर दिन उसके अंतर में गूंजती रहती थी। बेटा, दूसरों की गलतियों से दुखी मत होना, उन्हें देखकर सीख लेना कि तुझे ऐसा नहीं बनना है। एक दिन रघुनंदन ने समस्त कर्मचारियों की एक सभा बुलाई और घोषणा की, एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है और इसमें वही व्यक्ति प्रमुख बनेगा जिसकी सच्चाई और परिश्रम सबसे उत्तम होगा। उसी समय कुछ लोग आरव के पास आए और बोले, अगर तू हमारी बात मान ले तो तुझे भी लाभ मिलेगा, बस कुछ झूठे दस्तावेज बनाने होंगे। वो पल आरव के अंतःकरण को झकझोर गया, उसकी आत्मा कांप उठी। लेकिन उसी क्षण माँ की वह अमृतवाणी उसके कानों में गूंज उठी, बेटा, जो झूठ के सहारे ऊपर चढ़ता है वो जब गिरता है तो बहुत शोर करता है, पर यदि तुझे गिरना ही है तो सच्चाई के मार्ग पर गिर। कम से कम गिरने के बाद तुझे अपने आप से शर्म नहीं आएगी। आरव ने उन लोगों की बातों को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया और यही बात उन कर्मचारियों को चुभ गई। उन्होंने मन में द्वेष भर लिया और एक गुप्त साजिश रच डाली। अगले ही दिन ऑफिस में शिकायत आई कि आरव ने कंपनी के दस्तावेज चुरा लिए हैं। पूरा ऑफिस झूठे क्रोध से भर गया, मानो सब पहले से तय था। लेकिन आरव बस शांत खड़ा रहा। उसके मुख से कोई सफाई नहीं निकली, कोई आक्रोश नहीं, क्योंकि उसे यह अटल विश्वास था कि सत्य चाहे जितना भी विलंब करे अंततः प्रकट होकर ही रहता है। और यही उसका सबसे बड़ा बल था, उसकी माँ की दी हुई श्रद्धा, विश्वास और दृढ़ता। जब दोपहर की भीड़ में यह खबर पूरे ऑफिस में फैल गई कि आरव ने कंपनी के गुप्त कागजात चुराए हैं, तब हर कोने में कानाफूसी शुरू हो गई। शक, तमाशा और फुसफुसाहटें हर तरफ थीं। कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हों, देखो ये भी आखिर हमारे जैसा ही निकला। परंतु कुछ ऐसे भी थे जिनके हृदय में यह स्पष्ट था कि आरव ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। फिर भी कोई भी उसके पक्ष में मुखर नहीं हुआ। कारण था अपनी नौकरी का डर और कहीं स्वयं उन षड्यंत्रकारी लोगों के निशाने पर न आ जाए। इस सब के बीच आरव अपनी कुर्सी पर निश्चल बैठा रहा। उसकी आंखों में न भय था, न ग्लानि, बस उसकी आत्मा में उसकी माँ का चेहरा तैर रहा था, जो अक्सर कहती थी, बेटा, जब तू अकेला हो जाए और तेरे विरुद्ध सारा संसार खड़ा हो जाए तब डरना मत, क्योंकि यदि तू सत्य पर है तो भगवान स्वयं तेरे साथ खड़े होंगे। रघुनंदन ने जब यह गंभीर आरोप सुना तो उसका मन गंभीर हो गया। उसने तुरंत जांच के आदेश दे दिए, पर साथ ही उसने आरव को एकांत में बुलाया और पूछा, क्या सच में तुमने यह किया है? आरव ने एक क्षण के लिए भी अपनी दृष्टि नहीं झुकाई और शांत स्वर में कहा, सर, मैं गरीब हो सकता हूँ लेकिन बेईमान नहीं। उस एक वाक्य में ऐसी गहराई थी, ऐसा विश्वास था, जैसे कोई भीतर से ईश्वर को साक्षी मानकर कह रहा हो। रघुनंदन कुछ पल के लिए मौन हो गया। शायद वह अपने अतीत की ओर लौट गया, जब वह स्वयं एक सीधा, सच्चा, संघर्षरत और ईमानदार बालक था, ठीक आरव की तरह। पर समय और परिस्थितियों ने उसे बदल दिया और आज वह एक ऐसा व्यवसायी बन चुका था जो हर किसी की नीयत पर संदेह करता था। कंपनी की नियमावली के अनुसार आरव को अस्थायी रूप से ऑफिस से हटा दिया गया। उसे कहा गया कि जब तक जांच पूरी न हो जाए वह ऑफिस न आए। उस रात जब वह अपने छोटे से कमरे में लौटा, उसका मन अशांत था, हृदय में हलचल थी, आंखें नम थीं और मन में एक ही डर था, कहीं वह माँ के विश्वास को तो नहीं तोड़ बैठा, कहीं उसकी आंखों में वह अपनी नजरें न मिला पाए। लेकिन तभी उसकी आत्मा में फिर माँ की एक बात गूंज उठी, बेटा, दुनिया तुझे क्या कहती है उस पर ध्यान मत देना, बस ये देखना कि तू खुद को क्या कह सकता है। अगर तू स्वयं से आंख मिलाकर कह सके कि तू सच्चा है तो बेटा तू सच्चा विजेता है। अगले कुछ दिनों तक कंपनी में जांच चलती रही, कर्मचारियों से पूछताछ हुई, कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी गई, मेल और दस्तावेजों की समीक्षा हुई और धीरे धीरे सत्य प्रकट होने लगा। वे षड्यंत्रें जो आरव को गिराने के लिए रची गई थीं, अब उजागर हो रही थीं। और जब अंततः एक कर्मचारी की आत्मा जागी, उसने स्वयं रघुनंदन जी के सामने आकर सारा सच कह सुनाया। उस क्षण ऑफिस में एक अद्भुत मौन छा गया। वे सारे चेहरे जो कल तक आरव को दोषी ठहराने में आगे थे, आज लज्जा से नीचे झुके खड़े थे। लेकिन उस समय आरव वहां नहीं था। वह तो अपने एक पुराने मित्र के साथ मंदिर गया हुआ था, क्योंकि उसकी माँ ने सदा कहा था, बेटा, जब तुझे सबसे अधिक पीड़ा हो तो मंदिर चला जाना, वहां तुझे उत्तर भले न मिले परंतु शांति अवश्य मिलेगी। रघुनंदन जी ने उसी क्षण आरव को बुलवाया। जैसे ही आरव ऑफिस पहुंचा, रघुनंदन जी समस्त कर्मचारियों के सामने खड़े हुए और बोले,
मैंने इस बालक को छोटा समझा, गरीब समझा, अनुभवहीन समझा, लेकिन आज यह मेरे पूरे स्टाफ से बड़ा निकला। इसकी ईमानदारी, धैर्य और आत्मबल ने मुझे वो सब याद दिला दिया जो मैं कभी हुआ करता था जब मैंने इस व्यापार की नींव रखी थी। आरव, अब तुम इस कंपनी के नए प्रोजेक्ट हेड बनोगे और तुम अपनी टीम स्वयं चुनोगे। और जैसे ही यह वाक्य ऑफिस की दीवारों से टकराए, वे लोग जो कभी उसकी साधना का उपहास करते थे, जो उसकी ईमानदारी को उसकी कमजोरी समझते थे, आज वही झुके हुए खड़े थे, मौन, निरुत्तर, क्योंकि आरव को वही प्राप्त हुआ जो उसके कर्मों का फल था। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में न कोई घमंड था, न बदले की भावना, बस एक शांति थी, एक संतोष था और एक अडिग विश्वास कि माँ जो कहती थी वो बिल्कुल सत्य था। बेटा, यदि तू सच्चे मार्ग पर चलेगा तो हो सकता है देर हो, लेकिन अंधकार नहीं रहेगा, क्योंकि सत्य वो सूर्य है जो बादलों में छुप सकता है पर बुझ नहीं सकता। जब आरव घर लौटा और माँ के चरणों में सिर झुकाया तो उसने कोई शब्द नहीं कहा, बस अश्रु बहाए। माँ ने न कोई प्रश्न किया, न कोई उलाहना दिया, बस वही स्नेह से भरा हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, बेटा, तूने मुझे गर्वित कर दिया। और उस एक वाक्य में जितना आशीर्वाद था, जितनी दुआएं थीं, जितना अपनापन और वात्सल्य था, वह आरव की अब तक की हर पीड़ा, हर अपमान और हर तिरस्कार से अधिक मूल्यवान था। क्योंकि उस रात माँ की गोद में सिर रखकर आरव ने यह अनुभव किया कि संसार चाहे जितना भी ऊंचा हो जाए, माँ का आंचल अब भी सबसे ऊंचा है और सबसे पवित्र भी, जहां न कोई संशय होता है, न कोई प्रश्न, न कोई कपट, बस निस्वार्थ प्रेम और ईश्वर जैसा विश्वास होता है। अगले दिन जब आरव ने कंपनी का कार्यभार संभाला और प्रोजेक्ट हेड की उस कुर्सी पर बैठा, तब उसके मन में न कोई घमंड था, न ही विजय का गर्व, बल्कि एक गहराई से भरा भाव था। अब वह अपने कर्मों से माँ की परवरिश का ऋण कुछ हद तक चुका सकता है। अब वह उन लोगों को उत्तर दे सकता है जिन्होंने उसकी दरिद्रता को उसकी योग्यता से बड़ा मान लिया था, पर उत्तर शब्दों से नहीं देना था, जैसे उसकी माँ सदा कहा करती थी, बेटा, यदि कोई तुझे नीचा दिखाए तो तू वाणी से नहीं, कर्म से उत्तर देना। इतना ऊंचा उठ जाना कि उनके ताने, उनके अपमान, उनकी चोटें सारी हवा में खो जाएं। आरव ने अपनी टीम में उन्हीं लोगों को स्थान दिया जो चुपचाप मेहनत करते थे, पर किसी गुटबाजी का हिस्सा नहीं थे, जिनके हाथ और हृदय दोनों स्वच्छ थे और जिनकी नीयत में ईश्वर की भक्ति जैसी पवित्रता थी। अब आरव को यह अनुभव हो चला था कि किसी भी श्रेष्ठ कार्य के लिए अच्छी योजना, ईमानदारी से भरा मन और सबसे बढ़कर अच्छे लोग आवश्यक होते हैं। जब वह प्रोजेक्ट पर कार्य आरंभ करता तो उसकी माँ हर रात प्रेम से भोजन परोसती, तेल से उसका सिर सहलाती और चुपचाप अपनी वही स्नेहिल मुस्कान देती जिसमें हर रात एक मौन आशीर्वाद छुपा होता। आरव का मन हर बार यही कहता, दुनिया चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, माँ का स्नेह ही मेरी सच्ची दौलत है। उधर रघुनंदन भी शांत नहीं था। वह प्रतिदिन आरव के कार्य को देखता रहता। कभी कभी उसकी आत्मा में एक मंथन उठता, एक पछतावे की लहर आती कि जिस बालक को उसने पहले दिन से कमजोर समझा, वह उसी की सबसे बड़ी परीक्षा में सबसे ऊपर निकल आया। अब जब हर मीटिंग में क्लाइंट्स आरव की प्रशंसा करते, रघुनंदन मुस्कुराता जरूर था, पर भीतर से वह प्रतिक्षण स्वयं को यह समझाता, पहचान से पैसा बनता है, पैसे से पहचान नहीं। और ये पाठ मुझे इस बालक ने सिखाया, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी शिकायत के, केवल अपने कर्म से। और फिर वह दिव्य दिन आया जब आरव को देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट इवेंट में यंगेस्ट प्रोजेक्ट लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त हुआ। जब मंच से उसके नाम की घोषणा हुई तो वह भीड़ में अपनी माँ की आंखें ढूंढ रहा था, जो पहली पंक्ति में हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद कर रही थीं। मंच पर चढ़ते समय आरव ने केवल एक वाक्य कहा, यह पुरस्कार मैं अपनी माँ के चरणों में समर्पित करता हूँ, जिन्होंने मुझे गरीबी में जीना सिखाया, पर कभी गरीब सोचने नहीं दिया। सभागार तालियों की गूंज से भर गया, पर माँ की आंखों से बहते अश्रु उन तालियों से कहीं अधिक अर्थपूर्ण थे। उस रात जब आरव और माँ घर लौटे तो माँ ने पुराने संदूक से पिता की एक तस्वीर निकाली। स्नेह से उसे निहारते हुए बोली, तेरे पापा कहते थे बेटा बड़ा आदमी बने, ये जरूरी नहीं पर अच्छा आदमी बने, ये बहुत जरूरी है, और आज तू दोनों बन गया। आरव चुपचाप तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहा, क्योंकि अब उसे यह भली भांति समझ आ गया था कि कर्म का फल कभी झूठ नहीं बोलता और जीवन एक ऐसा दर्पण है जो तुझे तेरे कर्मों का चेहरा जरूर दिखाता है, चाहे थोड़ा विलंब से ही क्यों न सही। जब रघुनंदन रात के सन्नाटे में अपनी विशाल कोठी की बालकनी पर खड़ा था और उसके हाथ में महंगी शराब का गिलास कांप रहा था, तब शायद पहली बार
वह इस जगमगाते नगर में अपनी जीत नहीं देख रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही एक मासूम सी सच्ची मुस्कान घूम रही थी। वो मुस्कान उस बालक की थी जिसे उसने कभी दरबान लायक भी नहीं समझा था, और आज वही बालक उसकी बनाई इमारत को न केवल संभाल रहा था बल्कि उसमें नई प्राण शक्ति भी भर रहा था। बिना बदले की भावना, बिना अहंकार, बिना कोई कठोर वचन कहे, उसकी यही विनम्रता, यही शांत तपस्या रघुनंदन के भीतर एक ऐसा तूफान उठा रही थी जो वर्षों से छुपे उसके अपराध बोध की दीवारों को तोड़ रहा था। रघुनंदन ने सदा धन को ही सबसे बड़ा देवता माना था। उसी अंधभक्ति में उसने वैभव और प्रतिष्ठा तो पा ली, बंगला, गाड़ी, समाज में नाम, लेकिन वह शांति, वह संतोष जिसकी उसे बचपन से तलाश थी, वह आज भी उससे दूर थी। और जब उसने मंच पर आरव को अपनी मां के साथ खड़ा देखा, आंखों में श्रद्धा और विनम्रता, तब पहली बार उसकी आत्मा कांपी। उसे यह अनुभव हुआ कि धन का असली सुख तो मां की मुस्कान में होता है, बेटे की मेहनत में होता है और एक निर्धन के विश्वास में होता है। उस रात जब वह नशे में डूबा था, उसके बहते हुए आंसू शराब के नहीं थे, वे पश्चाताप के थे। अगले दिन ऑफिस में उसने आरव को अपने कक्ष में बुलाया और धीमे स्वर में कहा, बेटा, तुमने मुझे मेरी ही सोच में हरा दिया। आरव ने कुछ नहीं कहा, न प्रसन्नता जताई, न अभिमान, बस सिर झुकाकर मुस्कुराया, जैसे ये कोई युद्ध नहीं था, क्योंकि उसकी लड़ाई तो सम्मान के लिए थी, प्रतिशोध के लिए नहीं। और जब रघुनंदन ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया तो वह आलिंगन आरव के लिए एक पुराने घाव पर शीतल मरहम जैसा था, पर रघुनंदन के लिए वह आलिंगन एक बोझ के उतर जाने जैसा था जो वर्षों से उसकी आत्मा पर पड़ा था। उसने अब जाना कि उसने गरीबों की मेहनत को नजरअंदाज किया, अपने कर्मचारियों को केवल संसाधन समझा, और कभी यह नहीं जाना कि हर चमकते चेहरे के पीछे कितने आंसू, कितनी तपस्या, कितनी चुप साधना छुपी होती है। उस दिन के बाद रघुनंदन ने पहली बार अपने ऑफिस की पुरानी फाइलें स्वयं खोलकर देखी, पुराने स्टाफ को हटाने के निर्णयों को दोबारा पढ़ा और उन सभी कर्मचारियों को बुलाकर क्षमा मांगी जिन्हें केवल इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उनके वस्त्र ब्रांडेड नहीं थे, उनके हाथ खुरदरे थे या उनकी वाणी शुद्ध नहीं थी। पूरा ऑफिस स्तब्ध था और फिर सबकी निगाहें आरव की ओर गईं, क्योंकि अब उन्हें समझ आने लगा था कि यह परिवर्तन किसी भाषण, किसी दबाव या किसी योजना से नहीं आया था, बल्कि यह बदलाव एक युवक की निःशब्द सेवा, उसकी मेहनत और उसके बड़ों के प्रति विनम्रता से आया था। यह वही जैसी करनी वैसी भरनी का भाव था जो बिना कोई शब्द कहे सबको एक गहरी सीख दे गया। रघुनंदन अब सच में बदल चुका था। उसने एक ट्रस्ट की स्थापना की जिसमें गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाने लगी। हर नए प्रोजेक्ट में यह शर्त रखी गई कि एक निर्धन परिवार से आया कोई युवक उसमें मुख्य भूमिका निभाएगा। एक दिन उसने आरव से पूछा, बेटा, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, क्या यह सब करके मैं उन्हें धो सकता हूँ? आरव ने अपनी माँ की कही बात को स्मरण किया और श्रद्धा से उत्तर दिया, जैसे नदी में गिरा एक पत्ता बहते बहते किसी किनारे की मिट्टी को हरियाली दे देता है, वैसे ही यदि पश्चाताप सच्चा हो तो इंसान के बहते हुए आंसू भी किसी के लिए अमृत बन सकते हैं। और उस उत्तर ने रघुनंदन के अंतःकरण को वो सुकून दिया जो करोड़ों की संपत्ति भी कभी नहीं दे सकी थी। अब जब भी कोई ऑफिस के गलियारों में चलता है तो वहां सिर्फ चमक और रोशनी नहीं होती, एक गूंज होती है, ईमानदारी की, मेहनत की और उस अदृश्य धर्म के नियम की जो हर समय यह कहता है, जैसा बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। और इसी सत्य के आधार पर अब रघुनंदन स्वयं हर नए इंटरव्यू में बैठता है। वह हर उम्मीदवार की आंखों में वही चमक ढूंढता है जो वर्षों पहले उसने आरव की आंखों में देखी थी। और जब वह उस चमकती हुई सच्चाई को देखता है तो मन ही मन मुस्कुराकर चयन पत्र पर हस्ताक्षर कर देता है, क्योंकि अब उसे यह पूर्ण विश्वास हो गया है, कर्म से बड़ी कोई जात नहीं, मेहनत से ऊंचा कोई नाम नहीं और गरीबी कभी किसी की काबिलियत की माप नहीं होती। जीवन जब भी थमता है तो या तो किसी बहुत गहरे दुख से या किसी ऐसी सत्य की टकराहट से जो आत्मा को अंदर तक झकझोर देती है। आरव के जीवन में यह ठहराव उस दिन आया जब उसकी वही माँ, जो वर्षों तक उसकी परछाई की तरह हर दुख सुख में उसके साथ रही, अचानक एक दिन बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, आपकी माता का शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा, किडनियां ठीक से कार्य नहीं कर रही, समय रहते उपचार न किया गया तो आगे की राह कठिन होगी। उस क्षण जैसे आरव के पैरों तले से धरती खिसक गई। जिसने माँ की दुआओं को अपना सबसे बड़ा बल माना था, अब उसी माँ की कमजोरी उसे तोड़ने लगी। पर फिर भी आरव ने अपने को संभाला।
माँ के मस्तक पर हाथ रखकर वचन दिया, माँ अब मैं हर सांस के साथ तुझे ही जीऊंगा। उसने एक क्षण भी न गंवाया। देश के सर्वश्रेष्ठ वैद्यों और चिकित्सकों से संपर्क किया, रिपोर्टें भेजी, उपचार के सारे उपाय खोज डाले, पर जहां तक विज्ञान पहुंच सका वहां उपचार था, पर जीवन की पूर्ण गारंटी नहीं थी। तभी आरव के भीतर से एक दिव्य भाव जागा, सेवा का भाव, एक ऐसी पवित्र भावना जिसने उसकी नींद, भूख, आराम, यहां तक कि उसका करियर भी पीछे छोड़ दिया और बस एक ही लक्ष्य दे दिया, माँ फिर से वैसी ही मुस्कुराए जैसे वह बचपन में मुस्कुराती थी। जब वह मिट्टी से सने पांवों के साथ घर लौटता तो माँ उसका चेहरा धोकर कहती, तू मेरा राजा बेटा है। और आज वही राजा बेटा अपना समूचा जीवन समर्पित कर रहा था उस रानी माँ के लिए जिसने उसे इंसान बनना सिखाया था। रघुनंदन, जो अब तक आरव को एक व्यावसायिक दृष्टि से देखता था, जब उस दिन अस्पताल जाकर आरव को माँ के चरण दबाते हुए देखा और उसकी आंखों में थकावट के पीछे अटूट समर्पण की दिव्यता देखी, तो वह खुद को रोक न सका। वह पास बैठ गया और बोला, बेटा अब समझ में आया, बड़ा इंसान वह नहीं जो बड़ी कंपनी बनाए, बल्कि वह जो बड़ा दिल रखे। उस पल में कुछ ऐसा भक्ति भाव था कि आरव, जो अब तक रोना भूल चुका था, एकाएक फूट पड़ा। और जब माँ ने अपनी आंखें खोली और बेटे को यूं टूटा देखा तो कांपते हाथों से उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा मैं तेरे लिए जिंदा रहूं या न रहूं, लेकिन तेरा यह प्रेम मेरे लिए सदा अमर रहेगा। इन्हीं कठिन दिनों में आरव ने जो निर्णय ली वे किसी साधारण युवक से कहीं अधिक गहरे, समझदार और त्याग से भरे हुए थे। उसने ऑफिस से अवकाश लिया, परंतु वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटा। डॉक्टरों की हर बात को श्रद्धा से सुना और मन लगाकर पालन किया। माँ के भोजन का इतना ध्यान रखा कि कई बार स्वयं भूखा रह जाता, लेकिन माँ को कभी भी दवा खाली पेट न लेने देता। हर रात वह माँ के सिरहाने बैठकर उसके साथ पुराने दिनों की बातें करता, और जब वह बोलता माँ की आंखें भर आती, क्योंकि वह जानती थी कि इस संसार में शायद कोई भी संबंध ऐसा नहीं जो बिना किसी अपेक्षा के इतनी निस्वार्थ सेवा कर सके, सिवाय उस बेटे के जिसे उसने सत्य, श्रद्धा और आत्मसम्मान की शिक्षा के साथ बड़ा किया था। इन सारी कठिन परिस्थितियों में आरव की सबसे बड़ी परीक्षा उस दिन सामने आई जब माँ की तबीयत अचानक फिर से बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा, अब इन्हें बचा सकता है तो केवल एक चमत्कार। उसी समय आरव ने अपने विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा दी। उसने माँ का हाथ थामा और कहा, मुझे इन्हें मंदिर ले जाना है। डॉक्टरों की अनुमति लेकर एम्बुलेंस का प्रबंध किया और अपनी माँ को लेकर वह उसी पुराने शिव मंदिर ले गया जहाँ बचपन में वह माँ का हाथ थाम कर जाया करता था। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए जब उसने माँ को देखा, वो धीरे धीरे आंखें खोलकर शिवलिंग की ओर निहार रही थी, तो आरव की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने भगवान के सामने अपना मस्तक झुकाकर केवल इतना कहा, प्रभु यदि मेरे जीवन की सारी सच्चाई, सारी नेकी, कुछ भी आपके चरणों में मूल्य रखती है तो मेरी माँ को थोड़ी और सांसें दे दीजिए, क्योंकि उनके बिना मेरा संसार अधूरा है। और शायद वह प्रार्थना इतनी सच्ची थी, इतनी निर्मल थी कि अगले ही दिन डॉक्टरों ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हमें नहीं पता ये कैसे हुआ, पर इनकी तबीयत चमत्कारी रूप से सुधर रही है। उस दिन पूरे अस्पताल में यह अनुभव हुआ कि सिर्फ दवाइयां नहीं, सेवा, भक्ति और बेटे का समर्पण भी किसी जीवन की डोर को थाम सकते हैं। और जब मां ने मुस्कुराते हुए धीरे से आंखें खोलकर बेटे को देखा, वो मुस्कान किसी स्वर्गिक आशीर्वाद से कम नहीं थी। और उसी मुस्कान में आरव को वह आंतरिक सुख प्राप्त हुआ जो किसी भी उपलब्धि, किसी भी सम्मान से कहीं बड़ा था। जब जीवन किसी ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां अतीत की छायाएं वर्तमान की रोशनी में साफ दिखाई देती हैं, तब इंसान को यह समझ आता है कि उसकी हर छोटी बड़ी करनी एक दिन उसके सामने आकर उससे उसका उत्तर मांगती है। और ऐसा ही हुआ उस दिन जब रघुनंदन, जो वर्षों तक अपने व्यापार, वैभव और सामाजिक मान की माया में अपनी आत्मा की आवाज को दबाता रहा था, आरव की मां के ठीक होने की खबर सुनकर स्वयं को रोक नहीं पाया। एक थैले में कुछ पुराने दस्तावेज, एक सादा गुलाब का फूल और एक पत्र लेकर वह आरव के घर पहुंचा। दरवाजे पर जैसे ही उसने दस्तक दी, ऐसा लगा मानो अपने अंदर के सारे अहंकार के द्वार बंद कर दिए। आरव ने जब दरवाजा खोला तो सामने वहीं रघुनंदन खड़े थे, जिनकी आंखों में कभी घमंड और सफलता का अभिमान तैरता था, लेकिन आज उनकी आंखों में गहराई थी, पश्चाताप था और एक पिता जैसा स्नेह छलक रहा था। जब रघुनंदन ने धीरे से थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटा
मैंने तुझसे जो छीन लिया था आज उसी की क्षमा मांगने आया हूँ। तो वह क्षण इतना भावुक था कि आरव को समझ ही नहीं आया कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी उसकी माँ को उनके अपने अधिकार से वंचित कर दिया था और जिनकी वजह से उसकी माँ और उसने अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष संघर्ष में बिताए थे। रघुनंदन भीतर आए, आरव की माँ के चरणों में झुके और श्रद्धा से सिर रखकर बोले, बहन जी, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, कई लोगों का हक छीना है, लेकिन आपसे और इस बच्चे से जो अन्याय हुआ उस आग में मैं वर्षों से भीतर ही भीतर जलता रहा हूँ। अब जब मैंने देखा कि यह बालक मेरी कंपनी को संवार रहा है, मेरी इज्जत को फिर से ऊंचाई दे रहा है, तब समझ में आया अच्छाई को कभी मिटाया नहीं जा सकता, उसे केवल थोड़े समय तक रोका जा सकता है, लेकिन जब वह लौटती है तो ऐसा प्रकाश लाती है कि अंधकार को कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलती। आरव की माँ, जो अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रही थी, ने अपनी कमजोर पर नम आंखों से रघुनंदन की ओर देखा और शांत स्वर में बोली, तुमने हमसे सब कुछ छीन लिया था, लेकिन एक चीज दे दी, संघर्ष, और इसी संघर्ष ने मेरे बेटे को इंसान से फरिश्ता बना दिया। अगर आज तुम सच्चे हृदय से क्षमा मांगने आए हो तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा आज भी तुम्हें आदर की दृष्टि से देखता है। इसका मतलब है कि मेरी परवरिश सही रही। यह कहकर उन्होंने रघुनंदन के सिर पर वह करुणा और क्षमा से भरा हाथ रखा जिसे केवल एक माँ ही उठा सकती है, उस संतापी के लिए जो अब लौट आया हो। उस दिन रघुनंदन ने वह पत्र आरव को सौंपा जिसमें उसने अपनी सारी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा आरव और उसकी माँ के नाम कर दिया था। और वह जो गुलाब का फूल साथ लाया था वह कोई साधारण फूल नहीं था, वह एक प्रतीक था उस सच्चे पश्चाताप का जो अब उसकी आंखों से आंसुओं में बह रहा था। वो आंसू केवल पछतावे के नहीं थे, वे आत्मशुद्धि और पुनर्मिलन की वेदना से भरे थे। आरव, जिसने अपने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा था, जब यह सब अपनी आंखों के सामने घटते देख रहा था तो उसने उस संपत्ति की ओर एक बार भी नहीं देखा। वह सीधे रघुनंदन से लिपट गया और बोला, आपने जो माफी मांगी वही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। पैसा तो मैंने मेहनत से कमा लिया था, लेकिन जिस आत्मीयता और सम्मान से आपने अपनी गलती स्वीकार की वह सभी के बस की बात नहीं, और यही सच्चा बड़प्पन है। उसी पल माँ ने दोनों को अपने करुणामयी आंचल में समेट लिया, जैसे स्वयं जीवन ने आगे बढ़कर इन टूटी हुई कहानियों को फिर से जोड़ने की चेष्टा की हो। फिर उसी शाम रघुनंदन ने गांव के चौराहे पर एक जनसभा रखी। वह मंच पर खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले, मैंने जीवन भर केवल खुद को ऊंचा समझा, दूसरों के दुख को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लिया, लेकिन आज यह बालक जो कभी मेरे कारण दर दर की ठोकरें खा रहा था अब मेरे बेटे से भी बढ़कर हो गया है। और मैं चाहता हूं कि आज से यह लड़का आरव नहीं, इस गांव का दीपक कहलाए, जो अंधेरे में भी निरंतर जलता रहा और आज सबके जीवन को अपने कर्म और भक्ति से प्रकाशित कर रहा है। उस सभा में तालियां नहीं सिर्फ बजी नहीं थीं, बल्कि वह तालियां थीं हर उस इंसान की आत्मा की जो यह जानता था कि अच्छाई देर से जीतती है, लेकिन जब जीतती है तो उसका न्याय आखिरी और सच्चा होता है। उसी दिन गांव के मंदिर में आरव की मां के लिए एक खास पूजा रखी गई, जहां पूरे गांव ने उनके चरणों में फूल चढ़ाए और कहा, आपने जो बेटा जन्मा है वह अब इस गांव की इज्जत बन चुका है। जिस सुबह गांव का सूरज चमका वह कोई आम सुबह नहीं थी, वह वही सुबह थी जब आरव की जिंदगी की एक नई शुरुआत भी हुई, क्योंकि अब वही लड़का जो कभी माँ की गोद में बैठकर दूसरों के घरों के सामने रोटी के कुछ टुकड़ों के लिए लाइन में खड़ा होता था, आज गांव की पंचायत में सबसे आगे बैठा था। अब वह लोगों की उम्मीदों का सहारा बन चुका था, और वही लोग जो कभी उसकी मजबूरी पर हंसते थे अब उसकी मेहनत और हिम्मत पर गर्व कर रहे थे। और यही वह पल था जब रघुनंदन, जो कभी खुद को भगवान से कम नहीं समझता था, अब जमीन पर बैठकर गांव वालों के सवालों का जवाब दे रहा था, क्योंकि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था बल्कि पाने को एक सच्चा सम्मान था। जब आरव पंचायत में खड़ा हुआ तो बोला, मैं चाहता हूं कि अब इस गांव का हर बच्चा स्कूल जाए, हर माँ को इलाज मिले और कोई भी इंसान भूखा न सोए, चाहे वह अमीर हो या गरीब, क्योंकि इंसानियत दिल की सच्चाई से चलती है, न कि बैंक के पैसों से। उसकी यह बात सुनकर वहां बैठा हर इंसान खड़ा हो गया और तालियों की आवाज से यह साफ हो गया कि जो बच्चा कभी भूखा सोता था अब पूरे समाज की भूख मिटाने का रास्ता बना रहा था। और यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि उसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया और अपनी माँ की दी हुई सीख को कभी नहीं छोड़ा। रघुनंदन ने भी उस सभा में खड़े होकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताया। उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो माँ और बेटा मेरी वजह से रोए
वही एक दिन मेरी जिंदगी के सबसे बड़े गुरु बन जाएंगे। उन्होंने मुझे सिखाया कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे सही जगह लगाना और सही लोगों को देना सबसे मुश्किल होता है। उसने आगे कहा, अब मैं अपनी सारी कमाई, अपने बचे हुए दिन और अपनी ताकत इस गांव की भलाई के लिए देना चाहता हूं, ताकि मेरी आत्मा को भी वो सुकून मिल सके जो अब तक सिर्फ बड़े घरों और बंगलों में खो गया था। वह दिन आरव के लिए सिर्फ जीत का दिन नहीं था, वह दिन उस मेहनत का फल था जो उसने बिना शिकायत के सहा था, जिसे उसने कभी बदले में नहीं बदला, बल्कि दूसरों की खुशी का जरिया बना दिया। शायद इसीलिए जब रघुनंदन ने उसका हाथ पकड़कर पंचायत भवन से बाहर निकाला तो गांव के बच्चे फूल लेकर उसके रास्ते में बिछ गए और उनकी माएं उसके पैरों में झुककर आशीर्वाद देने लगी। आरव ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, यह सब मेरी माँ की तपस्या का फल है, जिसने मुझे कभी गिरने नहीं दिया। हर दिन अपने आंचल से मेरी भूख, मेरा डर और मेरी पीड़ा को बिना कुछ कहे चुपचाप सहती रही। उस रात पूरे गांव में एक विशेष दीप महोत्सव रखा गया। हर घर ने एक दीप आरव और उसकी माँ के नाम का जलाया, और जब गांव का वही पुराना तालाब जहां कभी आरव भूख से तड़प कर भीख मांगने जाया करता था, अब आरव सरोवर के नाम से पुकारा जाने लगा, तो माँ की आंखों से आंसुओं की धारा थम ही नहीं पाई, क्योंकि जिस बेटे के पैरों में कभी चप्पल तक नहीं थी, आज उसके नाम पर गांव की धरती को एक नई पहचान मिल रही थी। और वहीं एक कोने में शांत भाव से बैठा रघुनंदन, जो अब पूरी तरह बदल चुका था, अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकालता है। उस डायरी में उसने कांपते हाथों से लिखा था, जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने छीना, मुझे भी खोना पड़ा, मैंने गिराया, मुझे भी गिरना पड़ा, लेकिन जब मैंने सच्चे मन से माफी मांगी और अपने पाप स्वीकार किए, तभी मुझे असली जीवन का स्वाद मिला, जो सम्मान से नहीं सेवा से मिलता है। उस डायरी का हर एक शब्द अब उसकी आत्मा को शांति दे रहा था, एक ऐसी शांति जो वर्षों के पश्चाताप और समझ से उपजी थी। इस तरह आरव ने अपने पुराने घावों को केवल भुलाया नहीं, बल्कि उन्हें मरहम में बदलकर गांव को वह दिया जिसकी उम्मीद शायद उसे स्वयं कभी नहीं थी। एक नेता, एक बेटा, एक इंसान जिसने यह सिद्ध कर दिया कि अगर नीयत सच्ची हो और माँ की दुआ साथ हो, तो इस संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल पाने से रोक नहीं सकती। जिस दिन आरव ने गांव की पंचायत में सेवा और समानता की नींव रखी थी, उसी दिन से उसके जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल गई थी, क्योंकि अब वह केवल एक गरीब माँ का बेटा नहीं था, वह एक ऐसा नाम बन गया था जिसे हर माता पिता अपने बच्चों के सामने एक मिसाल की तरह रखते थे। और यह सब उस एक दिन से शुरू हुआ था जब आरव ने अपने जीवन के कड़वे अनुभवों को अपनी शक्ति बनाकर उसी गांव में एक स्कूल, एक अस्पताल और एक सेवा भवन की स्थापना की थी, जहां अब गरीबों को केवल मुफ्त भोजन और इलाज ही नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर भी मिल रहा था। वहीं से आरव की सच्ची सफलता शुरू होती थी, एक ऐसी सफलता जो उसने किसी को नीचे दिखाकर नहीं पाई, बल्कि सबको साथ लेकर प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलकर अर्जित की थी। अब जब भी कोई बच्चा अपनी किताबों में आरव का नाम पढ़ता था, या कोई माँ अपने बेटे को आरव जैसा इंसान बनो कहती थी, तो उस गांव की मिट्टी भी मुस्कुराने लगती थी। वही मिट्टी जिसे कभी एक बेबस माँ बेटे के आंसुओं ने सींचा था, और अब वही आंसू प्रेरणा बनकर दूसरों के जीवन में प्रकाश फैला रहे थे। उस गांव के हर कोने में जब आरव चैरिटेबल स्कूल की घंटी बजती, तो रघुनंदन, जो अब आरव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवा कर रहा था, गर्व से आकाश की ओर देखता, मानो मौन में यह कह रहा हो, मैंने अपने पापों का पश्चाताप कर लिया है, अब उसी बालक की छाया में सेवा कर रहा हूँ जिससे मैंने कभी उसका अधिकार छीन लिया था। समय के साथ आरव ने गांव के कई बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के साधन दिए, जैसे सिलाई केंद्र, मिट्टी के बर्तन बनाने की इकाइयां, खेती में आधुनिक तरीकों की जानकारी देने वाले केंद्र और महिलाओं के लिए मुफ्त प्रशिक्षण केंद्र, ताकि कोई भी इंसान मजबूरी में गलत राह न चुने। और जब यही सोच हर घर के भीतर पहुंची, तब लोगों ने समझना शुरू किया, सच्ची समृद्धि धन से नहीं, सेवा की भावना से आती है, क्योंकि वही भावना एक टूटे हुए बालक को गांव का दीपक, गांव का हीरो बना सकती है। आरव की माँ, जो अब एक वृद्ध, शांत और मुस्कुराती हुई महिला बन चुकी थी, हर दिन अपने घर के बाहर बैठती थी। जब स्कूल जाते बच्चे उनके पांव छूते तो वह आशीर्वाद में कहती, बेटा, दुख में भी विश्वास मत खोना, अगर कर्म सच्चे हों तो भगवान खुद रास्ता बना देता है। और वह बात सुनकर हर बच्चा थोड़ी देर ठहर कर सोचता था,
शायद यही वे शब्द हैं जिन्होंने आरव को उसकी सच्चाई की राह पर अडिग रखा। एक दिन एक पत्रकार आरव से मिलने आया और उसने बहुत सरल भाव से पूछा, आपको सबसे ज्यादा गर्व किस बात पर है? तो आरव ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे गर्व इस बात का है कि मैंने अपने दुख को बदले में नहीं बदला, बल्कि उस दुख से सबके लिए सुख का रास्ता ढूंढ निकाला। यह सुनते ही पत्रकार के चेहरे पर श्रद्धा भरी मुस्कान आ गई। वह बोला, आपकी कहानी उस विचार की मिसाल है जिसे हम कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन आपने यह सिद्ध कर दिया कि अगर करनी सच्ची हो तो भरनी केवल सजा नहीं बल्कि एक वरदान भी बन सकती है। उसी शाम जब पूरा गांव मिलकर आरव की मां का जन्मदिन मना रहा था, तो मंच पर खड़े होकर रघुनंदन ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख आरव से सीखी है, जिसने मुझे समझाया कि पैसे से इज्जत नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन सेवा से हर दिल जीता जा सकता है। यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वह जानता था कि उसका कभी का अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, जो आरव जैसे सेवाभावी को नीचा दिखाने में लग गया था। रात में जब आरव अपनी माँ के पास बैठा था, तो माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अब तुझे देखकर मुझे अपने दुख याद नहीं आते, क्योंकि तूने मेरे आंचल की हर सिलवट को सम्मान में बदल दिया है। वह क्षण आरव के जीवन का सबसे अनमोल पल बन गया, क्योंकि उसी समय उसने समझा कि दुनिया की सबसे बड़ी जीत वही होती है जब माँ की आंखों से गर्व के आंसू बहते हैं, न कि जब चारों ओर जीत का शोर मचता है। और यही कारण था कि अब गांव में हर साल एक दिन सेवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। उस दिन बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और युवा एक दूसरे की सेवा में लग जाते। कोई किसी के खेत में काम करता, कोई किसी वृद्ध का इलाज करवाता, कोई किसी गरीब को कपड़े देता, और सब मिलकर एक दूसरे को यही याद दिलाते, जीवन का असली अर्थ केवल कमाना नहीं बल्कि कमाकर किसी जरूरतमंद को देना है। गांव के हर कोने में अब यह वाक्य दीवारों पर लिखा जाता था, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन अगर करुणा से करनी हो तो भरनी भी सुखद होती है। और तब वह दिन भी आया जब गांव में लगातार 3 महीने का सूखा पड़ गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। किसान अपने खेतों को देखकर रोते थे, क्योंकि जहां कभी हरियाली लहलहाती थी, अब वहां सिर्फ दरारें थीं और बच्चों के चेहरे सूखे गालों की तरह मुरझाए हुए लगते थे। उसी दिन आरव के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा उसके सामने खड़ी थी, क्योंकि वह अब सिर्फ एक गांव का नेता नहीं था, बल्कि एक उम्मीद की आखिरी किरण बन चुका था। जब चारों ओर लोग केवल उसकी ओर देखने लगे, तब उसने अपने भीतर छिपे डर को आत्मबल और विश्वास में बदलते हुए मन में यह संकल्प लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस गांव को इस आपदा से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा, क्योंकि सेवा तभी पूरी मानी जाती है जब वह विपत्ति में भी सहारा बन सके। आरव ने सबसे पहले अपने चैरिटेबल फंड से वह राशि निकाली जो उसने भविष्य के लिए बचा कर रखी थी। लेकिन वह भविष्य अब था गांव के लोगों की सहायता। उसने उस राशि को गांव की सबसे जरूरी जरूरतों में लगा दिया। पानी के टैंकरों की व्यवस्था, बच्चों के लिए पोषण आहार, वृद्ध जनों के लिए दवाइयाँ और स्कूली बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑनलाइन शिक्षा की योजना। यह सब करते हुए जब उसने देखा कि कुछ लोग अब भी दूसरों की तकलीफ में फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पानी बेच रहे हैं या जरूरतमंदों की अनदेखी कर रहे हैं, तो उसका हृदय दुख से भर गया। वह ग्राम सभा में खड़ा हुआ और भावुक स्वर में बोला, आज अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कल जब समय हमारा साथ छोड़ देगा तब केवल पछतावा ही बचेगा। आरव की बातों ने हर सुनने वाले के मन को झकझोर दिया। कुछ ही दिनों में गांव के युवा जो पहले मोबाइल और आराम में डूबे रहते थे, अब सेवा के पथ पर उतर आए। वे गांव के हर घर की जरूरतों की सूची बनाकर आरव को सौंपने लगे, ताकि कोई भूखा न सोए, कोई बीमार बिना दवा के न रह जाए और कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न हो। यह वही परिवर्तन था जिसका बीज आरव ने वर्षों पहले अपने आंसुओं से बोया था, और अब वह बीज एक वटवृक्ष बन चुका था जो सबको छाया और सहारा दे रहा था। लेकिन प्रकृति की परीक्षा यहीं नहीं रुकी। कुछ ही हफ्तों बाद एक भयानक बीमारी ने गांव को घेर लिया। चारों ओर भय का वातावरण बन गया। अस्पतालों की व्यवस्था लड़खड़ा गई और डॉक्टर गांव में आने से डरने लगे। तब आरव ने स्वयं को आगे किया। उसने अपने पुराने मित्र डॉक्टरों को शहर से बुलाया और गांव में एक अस्थायी चिकित्सा केंद्र की स्थापना करवाई, जहां वह दिन रात सेवा में जुट गया। कभी दवाइयां बांटता, कभी लोगों को समझाता, तो कभी किसी माँ को दिलासा देता, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, चिंता मत करें। और जब स्वयं उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उसकी माँ ने उसे अपनी गोद में लेकर कहा, बेटा, तू अब सिर्फ मेरा नहीं
पूरे गांव का बेटा है, तुझे कुछ नहीं होगा। माँ के इन प्रेम से भरे शब्दों ने आरव को भीतर से फिर शक्ति और साहस दे दिया। गांव में धीरे धीरे परिस्थितियां सुधरने लगी। बारिश आई, खेतों में हरियाली लौटी, बीमारी भी काबू में आ गई। और जब सब लोग मिलकर धन्यवाद दिवस मना रहे थे तो पंचायत भवन के सामने एक सुंदर मंच सजाया गया। गांव के हर वर्ग के लोग खड़े होकर कहने लगे, अब हमें समझ में आ गया है कि कर्म ही असली धर्म है और जिसने विपत्ति में सेवा की वही सच्चा पूजनीय है। तभी वहां खड़े होकर आरव ने बहुत ही सरल और शांत स्वर में कहा, मैंने जो कुछ भी किया वह मेरे बचपन के आंसुओं का उत्तर था, क्योंकि जब दुनिया ने हमें अनदेखा किया तब माँ ने मुझे सिखाया था, बेटा सेवा से बड़ा कोई धन नहीं होता। उसी समारोह में रघुनंदन, जो अब आरव के सहयोगी और सेवक बन चुके थे, मंच पर आए। उन्होंने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, आज से मैं अपने जीवन की सारी संपत्ति उस सेवा ट्रस्ट को समर्पित करता हूँ जिसकी स्थापना आरव ने की है, क्योंकि यह संपत्ति मुझे उस दिन मिली थी जब मैंने एक मासूम की आंखों में आंसू दिए थे। अब मैं चाहता हूँ कि यही संपत्ति उन लोगों की आंखों से आंसू पोंछने में काम आए। पूरा गांव तालियों की गूंज से भर गया और एक बार फिर यह सिद्ध हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि यदि आपने किसी के जीवन में दर्द दिया है तो वह दर्द एक दिन लौट कर आता है, और यदि आपने किसी को राहत दी है तो वह राहत एक दिन आशीर्वाद बनकर आपकी रक्षा करती है। उस रात जब आरव ने आकाश की ओर देखा तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या सच में कर्म लौटते हैं? माँ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, कर्म लौटते हैं, और तेरा कर्म तो अब आकाश को भी छू रहा है, क्योंकि तूने नफरत में बदला नहीं लिया बल्कि उसे दया और सेवा में बदल दिया। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा फल है, यही असली भरनी है। जिस समय गांव में लोग धीरे धीरे राहत के बाद फिर से सामान्य जीवन की ओर लौट रहे थे, तब आरव के सामने एक नई परीक्षा ने दस्तक दी। एक दिन अचानक गांव में एक अजनबी आया जो देखने में बड़ा अनुशासित और व्यवसायी दिखता था। उसने अपनी चमकती हुई कार गांव के मुख्य चौक में रोकी और कहा कि वह एक बड़ा उद्योगपति है जो इस क्षेत्र में कई बड़े प्रोजेक्ट चला रहा है। वह गांव में आकर विकास के नए अवसर देना चाहता है, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और ही थी, क्योंकि वह आरव की सेवा, ईमानदारी और लोकप्रियता को देखकर ईर्ष्या से जल रहा था। वह चाहता था कि इस गांव में उसका प्रभाव और दबदबा हो, ताकि वह अपने स्वार्थ के लिए यहाँ के संसाधनों का उपयोग कर सके। जब उसने आरव को देखा तो उसने चालाकी से योजना बनाई कि कैसे वह उसे नीचा दिखाकर खुद को गांव का असली नेता सिद्ध कर सके। पर आरव के दिल में जो सेवा का पवित्र बीज वर्षों पहले बोया गया था, वह किसी छल या कपट को सहन नहीं कर सकता था। इसलिए उसने उस अजनबी का खुले दिल से स्वागत किया, लेकिन साथ ही उसकी नीयत को समझकर सावधानी भी बरती, क्योंकि आरव जानता था जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। आरव ने अपने बीते अनुभवों से सीखते हुए गांव के लोगों को समझाना शुरू किया कि हाँ, विकास जरूरी है, प्रगति जरूरी है, लेकिन इसे इंसानियत, सेवा और नैतिकता के साथ जोड़कर लाना चाहिए, क्योंकि बिना सोच समझ के लिए गए फैसले केवल संसाधनों का ही नुकसान नहीं करते, बल्कि समाज की आत्मा को भी चोट पहुंचाते हैं। जब गांव के कुछ लोग उस उद्योगपति की चमक दमक और बातों में आकर उसके पक्ष में खड़े हो गए तो आरव ने एक सभा बुलवाई। वहां मंच पर खड़े होकर आरव ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हमारा गांव किसी बड़े उद्योग या पैसों की दौड़ के लिए नहीं बना है। यहाँ हम इंसानियत, सेवा और सच्चाई के लिए जीते हैं। अगर हमने इन मूल्यों को छोड़ दिया तो वही जैसी करनी वैसी भरनी हमें कड़ी सजा देगी। वही फल हमें मिलेगा जो हम अपने कर्मों से बोएंगे। उस उद्योगपति ने आरव की बातों को हंसी में उड़ाते हुए कहा, तुम छोटे सोचते हो, विकास के लिए कई बार कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। जो नुकसान होता है वह बाद में सुधर जाता है। आरव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जो नुकसान बाद में सुधर नहीं सकता वही सबसे बड़ा पाप होता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने विकास के नाम पर अपनी आत्मा खो दी। इसलिए मैं यहाँ विकास को सेवा की कसौटी पर तौलना चाहता हूँ, न कि स्वार्थ की आंखों से। गांव की वो लड़ाई धीरे धीरे गहराती चली गई। कुछ लोग उस चमक दमक वाले उद्योगपति के मुंह में आ गए तो कुछ आरव के साथ अडिग होकर खड़े रहे, लेकिन आरव ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसके भीतर श्रद्धा थी, विश्वास था और यह अटल भाव था कि सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, परंतु अंत में विजय उसी की होती है जिसके कर्म निर्मल होते हैं। आरव ने एक एक घर जाकर हर परिवार से मिलकर उनकी बातें सुनी, उनके दुख दर्द को समझा और फिर धैर्य और विवेक से उपाय भी निकाले। इससे लोगों का भरोसा उसके प्रति और भी गहरा हो गया। उसने गांव के युवाओं को यह भावना दी कि वे खुद
छोटे छोटे सेवा के कार्य आरंभ करें, जैसे जल की रक्षा, पर्यावरण की देखभाल और स्वच्छता का पालन, ताकि बाहर से आए कोई भी लालच उन्हें पथ से विचलित न कर सके। इसी समय आरव की माता, जो अब वृद्धा हो चुकी थीं, अपने अनुभव की शांति और सरल जीवन से गांव के लोगों को यह समझाती रहीं कि हमारे पूर्वजों ने जो धर्म और संस्कार हमें सौंपे हैं, वो केवल मंदिरों और ग्रंथों तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और व्यवहार में झलकने चाहिए। यदि हम उस मार्ग से हट जाएंगे तो जैसी करनी वैसी भरनी का विधान हमें अवश्य दंड देगा, और तब हमारा केवल गांव ही नहीं, हमारी आत्मा भी खो जाएगी। उनकी वाणी बुजुर्गों और बच्चों दोनों के हृदय में उतरती चली गई। एक दिन वह घड़ी भी आई जब उस उद्योगपति ने अपने मन की कुटिलता को उजागर किया। उसने गांव के सबसे पावन जल स्रोत पर अधिकार जमाने की कोशिश की, जिससे वह अपने निजी उद्योग के लिए पानी का एकाधिकार पा सके। जब यह बात आरव को पता चली तो वह एक क्षण भी चुप न बैठा। उसने संपूर्ण गांव को एकत्र किया और सभी के साथ मिलकर यह प्रण लिया कि वे इस जलधारा की रक्षा करेंगे, क्योंकि यह लड़ाई केवल जल की नहीं थी, ये तो गांव की आत्मा, उसकी सेवा भावना और उसकी जीवन शक्ति की रक्षा की लड़ाई थी। आरव ने अपनी सारी शक्ति, श्रद्धा और समर्पण इस संघर्ष में लगा दी, और जब गांव के लोग एकजुट हुए तो वह उद्योगपति, जो शक्ति और धन के बल पर सब कुछ छीन लेना चाहता था, उसे अंत में झुकना पड़ा और वह निराश होकर वापस लौट गया। परंतु जाते जाते उसने भी यह सीख ली कि जहां मानवता और धर्म का वास होता है, वहां केवल पैसा और बल काम नहीं आता, वहां केवल श्रद्धा, सच्चाई और सेवा ही आदर पाते हैं। उसके जाने के बाद गांव में पुनः शांति और आत्मीयता लौट आई, और इस पूरे प्रसंग ने गांव के प्रत्येक व्यक्ति को यह सिखा दिया कि कोई भी कुटिल या स्वार्थी कर्म, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक न एक दिन अपने फल को अवश्य देता है, और जैसा कोई बोता है उसे वैसा ही काटना पड़ता है। आरव ने जब यह सब देखा तो उसके मन में एक गहरा भाव जागा। उसने अनुभव से जाना कि सेवा का रास्ता फूलों भरा नहीं होता, वह तो त्याग, समर्पण और कठिन तपस्या का मार्ग होता है। और सच्चे कर्म तभी फलते हैं जब वे मन से किए जाएं, निष्कलंक हों और ईश्वर की भक्ति में रंगे हों। आरव को यह साक्षात्कार हुआ कि जैसी करनी वैसी भरनी केवल कोई कहावत नहीं, बल्कि परम सत्य है, ईश्वर का ही विधान है, जो हर जीव पर समान रूप से लागू होता है। उसने अपने गांव वासियों से बड़ी श्रद्धा और प्रेम से वादा किया कि वे अपने हर कर्म की जिम्मेदारी लेंगे, अपने पूर्वजों की भूमि, अपने पवित्र रिश्तों और अपने दिव्य संस्कारों की रक्षा करेंगे, और वही मार्ग उन्हें सच्ची समृद्धि और आत्मिक आनंद देगा। जब गांव में फिर से हंसी लौट आई, बच्चे खेतों में खेलते, माताएं मुस्कुराती और बुजुर्ग आपस में प्रभु के पुराने दिन याद करते, तब आरव ने अनुभव किया कि अब वह घड़ी आ गई है जब उसे वह सबसे गूढ़ सीख सभी से बांटनी है, जो उसे जीवन के संघर्षों, तपस्या, हार जीत और प्रभु की कृपा से प्राप्त हुई। गांव के चौपाल पर उसने एक बड़ा आयोजन किया, एक विशाल सभा जिसमें अमीर गरीब, वृद्ध युवा, स्त्री पुरुष सब उपस्थित थे। आरव ने वहां खड़े होकर बड़े शांत भाव से कहा, भाइयों और बहनों, जो कुछ हमारे जीवन में घटता है उसका मूल कारण हमारे अपने कर्म होते हैं। हम ही अपनी किस्मत के निर्माता हैं, क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। यही है जैसी करनी वैसी भरनी। और यह कोई डराने वाली बात नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य उपदेश है। उसने कहा, जब मैंने सेवा आरंभ की थी तब मेरे पास न धन था न शक्ति, लेकिन मेरी माँ ने मुझे एक अनुपम आशीर्वाद दिया था कि बेटा, सच्चा धन सेवा और प्रेम है। और उस दिन से मैंने हर कठिन घड़ी को सेवा और त्याग से जीतने का प्रयास किया। वह बोला, जब गांव में सूखा पड़ा तब मैंने अपनी दौलत की चिंता नहीं की, बल्कि मेहनत, साहस और प्रभु पर विश्वास से गांव के लिए कुछ करने की ठानी। कई लोगों ने मुझे छोड़ा, पर मैंने अपने कर्मों की सच्चाई नहीं छोड़ी, और आज प्रभु की कृपा से गांव में हरियाली है, बीमारी दूर है और जीवन फिर से मुस्कुरा रहा है। आरव ने यह भी कहा, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब तक वह दूसरों का सम्मान नहीं करता, सेवा नहीं करता, वह सच्चे आदर के योग्य नहीं होता। असली सम्मान वही मिलता है जहां सेवा और करुणा हो। इसलिए जब वह उद्योगपति हमारे गांव आया तो उसके पास पैसा था, लेकिन सेवा नहीं थी, इसीलिए वह दिल नहीं जीत सका। उसने फिर एक कथा सुनाई। मेरी माँ, जो गरीबी में भी हंसती थी, वह हमेशा कहती थी, बेटा, देर से सही लेकिन अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है। और यही कारण है कि मैंने कभी कोई गलत राह नहीं पकड़ी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि प्रभु हर शुभ कर्म का लेखा रखते हैं। सभा में बैठे लोगों के हृदय भर आए।
उनके दिलों में यह बात गूंजने लगी कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने कर्मों से मार्ग दिखाए। उन्होंने आरव को फिर से अपने जीवन का दीपक बनाया और संकल्प लिया कि वे अपने कर्मों को पवित्र रखेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे और अपने गांव को सुंदर, शुद्ध और प्रभु की कृपा के योग्य बनाएंगे। सभा के अंत में आरव ने कहा, यह जीवन एक पवित्र ग्रंथ की तरह है जिसका हर दिन एक नया पन्ना है। उसे प्रेम, करुणा और सेवा से भर दो। जो बीज तुम बोओगे वही तुम्हारे जीवन का फल बनेगा। यदि तुमने घृणा और स्वार्थ बोया तो कांटे उगेंगे, पर यदि तुमने सेवा और स्नेह बोया तो प्रभु स्वयं तुम्हारे जीवन को पुष्पित करेंगे। सभा समाप्त हुई। गांव में एक नई सुबह आई। अब कोई भेदभाव नहीं था। हर एक हर दूसरे की मदद करता था। लोग प्रभु की लीला को कर्मों में देखने लगे और जब आरव की मां ने यह सब देखा तो उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मेरा बेटा अब केवल मेरा नहीं, इस गांव का मार्गदर्शक है, जिसने अपने कर्मों से यह सिद्ध कर दिया कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म सच्चे कर्म का पालन है। और यहीं से गांव के कण-कण ने जैसी करनी वैसी भरनी को अपना जीवन मंत्र बना लिया। लोगों ने यह भली भांति समझ लिया कि जीवन में जो भी करना है सच्चे भाव से करना है, क्योंकि बिना सच्चे कर्मों के कोई भी सफलता प्रभु की कृपा नहीं ला सकती। दर्शक बंधु, अभी कथा यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि अगर बुढ़ापे में बहू बेटे से इज्जत पाना हो तो ये 3 बातें सीख लेना। दर्शक बंधु, आपका समय नष्ट न करते हुए जानते हैं उन तीनों बातों को। पहली सीख, सलाह तब दो जब मांगी जाए, वरना चुप रहो तो रिश्ते सुरक्षित रहते हैं। बुढ़ापे में हर बात में हस्तक्षेप करना और अपने अनुभव को जबरन थोपना आज के समय में उल्टा असर कर सकता है। बेटा बहू तभी सम्मान देंगे जब वे महसूस करेंगे कि आप उन्हें स्वतंत्रता दे रहे हैं, न कि उनकी जिंदगी चला रहे हैं। दूसरी सीख, अपने खर्च और जरूरतों के लिए खुद पर निर्भर रहो, बच्चों पर नहीं। अगर आप अपनी जरूरतें खुद पूरी कर पा रहे हैं तो बच्चों की नजरों में आपका सम्मान और आत्मनिर्भरता बनी रहती है। आर्थिक निर्भरता अक्सर रिश्तों में दरार ला देती है। तीसरी सीख, स्नेह दो, अपेक्षा नहीं। सेवा की इच्छा रखो, अधिकार की नहीं। बुढ़ापे में अगर आप बिना अपेक्षा के प्रेम दोगे तो वही प्रेम कई गुना बनकर लौटेगा। लेकिन अगर आप हर बात में मैंने क्या किया का हिसाब लगाओगे तो इज्जत की जगह बोझ लगने लगते हो। दर्शक बंधु, यह जीवन की वही सच्चाई है जिसे समय रहते जिसने समझ लिया उसने अपने बुढ़ापे को भी सम्मान और प्रेम से जी लिया। तो प्रियजनों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा बहू आपको वृद्धावस्था में इज्जत दे, प्यार करे और आपके होने पर गर्व करे, तो इन 3 बातों को आज से ही अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। ना टोकिए, ना टटोलिए, बस प्रेम दीजिए। न निर्भर बनिए, न भार बनिए, बस आशीर्वाद दीजिए। और न कभी हक जताइए, बस संबंधों को निभाइए। और ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक और जीवन को बदल देने वाली कहानियां और शिक्षाएं अगर आप रोजाना पाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।